कमेटी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का एक इजलास हुआ। जनाब मुश्ताक मलिक साहब इसकी सदारत करे। मुख्तलिफ पार्टियां सियासी गैर सियासी मिली तंजीमें इसके अंदर हिस्सा लिए। इसमें जो है तजावीज़ लिए गए सबके। तो सबसे पहले एक तजावीज़ ये आई और एक करारदाद इसमें मंजूर की गई कि जितनी पार्टियां ये जो वक्फ बिल की मुखालिफत की है पार्लियामेंट में, उनके तमाम एमपीज का, तमाम पार्टियों के सरबराह का तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी उनका शुक्रिया अदा करती है। ये रेजोल्यूशन बोल दिया ना, रेजोल्यूशन पास किया। तो इसमें जो है कई पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीआरएस, टीजेएस, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार अकाली दल, टीएमसी, आप, एनसी कश्मीर, बीजेडी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एमडीएमके, वाइको, पीडीपी, पप्पू यादव, यूएमएल और राजस्थान के कोई दो पार्टियां हैं जो नाम याद एनएआईएमआई। तो ये तमाम का हम शुक्रिया अदा किया जाता है और उनके सरबराहों का कि इस वक्त बिल को मुखालिफत की और बहुत जोरदार तरीके से अपना मौक़िफ़ रखा गया। और जिन पार्टियां ऐन वक्त पे जो धोखा दिए, रमजान का खजूर खाने के बावजूद जाकर ये लोग धोखा दिए, उनकी हम सख्त निंदा करते हैं। जैसा तेलुगु देशम से बहुत ज्यादा भरोसा था मुसलमानों को, जनता दल यूनाइटेड से बहुत भरोसा था, और आपके प्रॉब्लम वाईएसआरसीपी में ये हुआ कि उन्हें व्हिप जारी नहीं किए। नहीं करने से राज्यसभा में उनके एमपीज कहीं और वोट दिए। और एआईएडीएमके एक और एक पार्टी है दूसरी, वो लोग जो है तमिलनाडु असेंबली में रेजोल्यूशन जब पास किया गया था बिल की मुखालिफत की है, लेकिन पार्लियामेंट में तायद की है। और अजीत दा पावर एनसीपी, ये बड़े बड़े बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हीं भी जाके जो है एनडीए के गोद में बैठ गए। लोक जनशक्ति रामविलास पासवान से बहुत उम्मीदें थी उनके लड़के से, क्योंकि रामविलास पासवान हमेशा मुसलमानों के साथ ठहरते थे, लेकिन पता नहीं वो अचानक इस वक्त पर धोखा दे दिया। और उत्तर प्रदेश के हमारे आरएलडी पार्टी, ये इनसे भी मुसलमानों के बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मुस्लिम वोट लेकर इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए। तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी सख्ती से निंदा करती है उनकी। और उनका तमाम मुसलमान आने वाले इलेक्शन में, बोलिए कल से ही, यानी जिस दिन से बिल पास हुई, उनका सोशल बाइकाट कर रहे हैं पूरों का, पार्टीज का। और जो जिस तरीके से हमारा एहतजाज जारी कर सकते हैं वो एहतजाज। अब रही बात आगे क्या हम करने वाले हैं, तो एक तो लीगल कमेटी एक बनाई जाएंगी जॉइंट एक्शन कमेटी की, कि सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच होने का है, वो कैसा होने का है, क्योंकि अभी बिल पास नहीं, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करने के बाद ही एक्ट बनता है। एक्ट बनने के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। अगर कोई लोग जल्दबाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, तो खुदा ना खास्ता वो रिजेक्ट भी हो सकता हो। तो बिल राज्यसभा पार्लियामेंट में बिल पास होती है, उसमें और कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। बिल की एक कच्ची कॉपी आई हमारे खने, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खने एक्ट बनने के बाद में एक्ट को चैलेंज किया जाता। और दूसरी बात जो है कि एजिटेशन, किस तरीके का एजिटेशन होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, जो पार्टियां तायद किए हैं उनके दफातर पर भी हम, दफातर के बाहर भी पीसफुल तरीके से, और इसमें जो है सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि सेकुलर हिंदुओं को भी हम साथ लेकर उनके दफातर के बाहर एक एक दफातर के बाहर ठहर कर एहतजाज करेंगे। तेलुगु देशम के दफ्तर के सामने एहतजाज होगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो तायद किए हैं बिल की, उनके दफातर के बाहर, यानी हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर एहतजाज करेंगे जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर के तहत। अब रही बात तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये जो है ये एक बहुत बड़ा मार्च रहेगा। और हैदराबाद की जो तारीख थी कि 1 मिलियन मार्च की एनआरसी के, जब उसका भी हम रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। जगह और डेट एक कमेटी बनाई जाएगी, सब कमेटी, वो ऐलान करेंगे, फिर आप लोगों को तकलीफ देंगे हम बुलाकर, उसका जगह और ऐलान करेंगे। और आप लोगों से भी खास तौर पर तमाम साफी ब्रदरी से, सोशल मीडिया ब्रदरी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ये काम हमारा अकेलों का नहीं है, आपके ताउन के बगैर ये काम आगे बढ़ नहीं सकता। तो आप लोग भी इसको ज्यादा वाइड पब्लिसिटी दीजिए, ताकि लोग जो है अजलाओं से आइए, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि आंध्रा में भी ऐसा एहतजाज होगा इसी तरह से, क्योंकि ये जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना एंड आंध्रा आई है।
तो वहाँ के भी लोगों से एक स्पेशल मीटिंग होंगी, या हम उधर जाएंगे विजयवाड़ा, या वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो इंशाल्लाह ये थे। शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इस बिल को एक्सेप्ट करने का चांसेस नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से इंशाल्लाह हम अपील करेंगे, अप्रोच भी होंगे। ये बिल के ताल्लुक से असेंबली में कोई एक रेजोल्यूशन आएगा, जैसे सीएम आएगा जो है उन्होंने जी। रिजेक्ट कर दिया, तो इसी तरीके से यहाँ पे चांसेस है गवर्नमेंट से या किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसके पास जो है? नहीं, गवर्नमेंट भी मार्च में अगर रही तो बहुत बेहतर है। ये मार्च ऑल पार्टी मार्च रहेगा, मतलब ये कि जैक करेगी, लेकिन इसमें बीआरएस भी रहेगी, कांग्रेस भी रहेगी, सीपीआई भी रहेगी, सीपीएम भी रहेगी, सभी रहेंगे। हम सबको इन्वाइट करेंगे। इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए किस तरह से कॉल दिया जाएगा पब्लिक को? वह जैसा मिलियन मार्च का तजुर्बा रखती जॉइंट एक्शन कमेटी, वो तजुर्बे की बुनियाद पर उसको और पॉलिश करके काम करेगा। आप जी। कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। सब जैसा दूसरे स्टेट के जैसा सीएम वगैरह जैसा एक्सेप्ट नहीं करे, उसी तरीके से कोई ताकुन है कि यहाँ पे जो है हेमंत रेड्डी साहब जो है इसको नहीं, आप देखिए, उनके कांग्रेस के सरबराह खुद सबसे ज्यादा लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी इस मामले में पहले से ही ये लोग अपोज कर रहे हैं। ऑलरेडी तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करना चाहिए। हम उनसे भी अपील करेंगे और एक दरखास्त भी देंगे, उनको मेमोरेंडम भी देंगे। मैंने देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट ऑलरेडी स्पीकर खुद रेजोल्यूशन पास किया, खुद स्पीकर रेजोल्यूशन पढ़ा है। अब हम होपफुल है, यहाँ पर भी करेंगे। अब ठीक है, किसके भी साथ रहे क्या है वो बाद में बात करेंगे, मगर होपफुल है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट एक्शन कमेटी से ये रिक्वेस्ट की जा रही कि वो तेलंगाना समझिए कि मार्च की तैयारी करें। 2 दिन में तारीख का ऐलान होगा और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो मीटिंग्स होने वाले हैं उसमें ये डिक्लेयर कर दे सकते हैं कि आप तेलंगाना मार्च की तैयारी करना है। सब उलमाए मशाइखिन भी इस तहरीक में हिस्सा लिए। देखिए, हर मुसलमान इस तहरीक का हिस्सा है। कुछ मशाइखिन जो अभी बाहर से जो अब उनको खारिज कर दीजिए मुसलमानियत से।